हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर सर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे, टाइप दो वीडियो आप लोग पढ़े हैं प्रतिशत का दो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है, जिसमें हम लोग टाइप 10 तक क्वेश्चन का हल किए थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो का सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे और आगे आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे। इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिली होगी। दोस्तों, आज हम लोग टाइप 11 का क्वेश्चन पढ़ेंगे और दोस्तों ये 11 आपका चुनाव से संबंधित है। दोस्तों, चलिए समय को बचाते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे टाइप 11 क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है क्वेश्चन में कि एक लोकसभा चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला तथा वह 4000 मतों से चुनाव जीत गया। ज्ञात करें कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि मतदाताओं का 60% वोट मिला। मतदाता क्या है दोस्तों? मतदाता वह व्यक्ति है जो वोट गिराए हैं, यानी जिनका 18 साल से ऊपर होगा, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम दर्ज होगा, वो वोट गिराए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन हम लोग हल कैसे करेंगे। एकदम शॉर्टकट मेथड से दोस्तों देखना है कि कितना उम्मीदवार है। दोस्तों, एक लोकसभा चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हम लोग इसके लिए पढ़ते हैं कि कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2। ठीक है दोस्तों, कहता है कि कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को, जो जीता उसको 60% वोट मिला और वह 4000 मतों से चुनाव जीत गया। मान लीजिए दोस्तों कि C1 को 60% वोट मिला और ये 4000 वोट से जीत गया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, प्रतिशत में पीछे हम लोग पढ़े थे कि प्रतिशत हमेशा 100 में लेके हम लोग चले थे। 100 में लेके चलने से क्या बेनिफिट होगा, ये ध्यान देना है। मान लेते हैं दोस्तों कि कुल वोटर था 100%। मान लिए कुल वोटर था आपका, कुल मतदाता था 100%। C1 को 60% मिल गया, तो C2 को दोस्तों कितना मिला? 100 में से 60 घटा देंगे, यानी 40%। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान देना है कि C1 और C2 के बीच में प्रतिशत का डिफरेंस कितना है। इसको 60% है, इसको 40% है। इसका मतलब दोस्तों 20% का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है दोस्तों C1 का 4000 वोट से वो चुनाव जीत गया है। इसका मतलब दोस्तों क्लियर है कि दोनों का प्रतिशत का डिफरेंस इजकल टू 4000 वोट, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 20%। तो इसलिए दोस्तों 20% बराबर 4000। तो इसको दोस्तों 100% बराबर कितना होगा, क्योंकि 100% कुल वोट हम लोग माने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निकाल सकते हैं आप 4000 बट्टा 20 गुने 100, 20 पंचे 100 और 4 गुने 5, यानी दोस्तों कितना था? 20000 वोटर था। 20 कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी? तो कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों 20000 थी। ओके दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी 20000। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% मत प्राप्त हुए। दोस्तों, डाले गए कुल वोट का, वोट और मत एक ही होता है। कुल वोट का 56% वोट प्राप्त हुए या मत प्राप्त हुए, और वह 2496 मतों से चुनाव जीत गए। यदि चुनाव में केवल 64% मतदाताओं ने ही मत का प्रयोग किए तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या बताएं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर का क्वेश्चन जैसे था वो सीधा क्वेश्चन था, और यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% मत प्राप्त हुए। दोस्तों, हम लोग दो कैंडिडेट को मैदान में उतारते हैं, C1 और C2। जीतने वाले उम्मीदवार को 56%, C1 को हम लोग जिता देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 56% मत प्राप्त हुए, वह 2496 मत से चुनाव जीत गए। और कितना मत से चुनाव जीत गए? 2496 मत से जीत गया। अब दोस्तों ध्यान देना है, और कहता है कि केवल 64% मतदाताओं ने ही मत का प्रयोग किए। इसका मतलब दोस्तों ये जो चुनाव जीत गया उसमें 64% लोगों ने ही वोट गिराया, बाकी लोग नहीं गिरा पाए। या तो नहीं गिराने का बहुत सारा कारण होगा, या तो वो चुनाव के दिन गांव में नहीं था होगा, या परदेश रहता होगा, या अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना वोट नहीं गिराया होगा। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, माना कि वोट बराबर इजकल टू 100%। ये आपका वोट हो गया, मतदाता। ओके दोस्तों, मतदाता।
तो 56% C1 को मिला दोस्तों, तो C2 को कितना मिला होगा ज़रा बताइए कि 100 में से 56 घटा दीजिएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 9 में से 5 गया 4, 44% मिला दोस्तों। दोनों का अंतर कितना है? 2496। इसीलिए आप लिख सकते हैं 56% माइनस 44% इजकल टू कितना होगा दोस्तों? 2496। 2496। तो दोस्तों दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 10%। 6 में से 4 गया 2, सॉरी दोस्तों 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया लेकिन 12%। 12% बराबर 2496। इसलिए दोस्तों 100% कितना होगा दोस्तों? 2496 बट्टे 12 अगुने 100। तो दोस्तों थोड़ा सा हम हेल्प लेते हैं इस पेज से। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, यानी 100% इजकल टू हो गया आपका 2496 बट्टे 12 गुने 100। इसको काटिए दोस्तों, इसको काटिएगा, ये कट जाएगा। देखिए 12 दूनी 24 और 12 अठे 96, तो 12 दूनी 24, 9 जीरो होता, 12 अठे 96, पूरा कट गया दोस्तों। यानी 20,800 वोट हुआ 100%। अब दोस्तों ये यहाँ ध्यान देना है, यानी कुल 20,800 वोट उस चुनाव में गिरा, जिसमें 64% मतदाताओं ने ही मत का प्रयोग किया। यानी ये 20,800 दोस्तों ये है, ये टोटल का क्या है? मतदाता कितना था आपका? मतदाता आपका 64% ही वोट गिराया है 20,800, यानी 64% बराबर 20,800। तो कुल मतदाता की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो इसीलिए 100% पुनः निकाल लीजिए। 20,800 बट्टा में 64 अगुने 100। काटिए दोस्तों, ये कट जाएगा, इसको 4 से काटिए। 4 एकम 4 और 2 24, 4 छक 24 और काटिए 25 चौका 100, फिर काटिए 16 से। 16 से कट जाएगा दोस्तों। 16 एकम 16, 20 में 16 घटाइए तो 4, 48, 16 तिया 48, जीरो कट गया। यानी 1300 गुने 25, 25 तिया 75 और 25 एकम 25 और 7 32, 2 जीरो, यानी दोस्तों 32,500 आपका आंसर हुआ। ओके दोस्तों, फिर दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे दोस्तों पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चुनाव से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दोस्तों लाया गया है, ये तीनों क्वेश्चन 3 कैटेगरी का, और इससे हट के एग्जाम में आपका पूछेगा नहीं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है तो यही डिजिट भी देगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों आगे देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए। दोस्तों वैध मत आपको समझना है। वैध मत का मतलब हुआ जिस पर रिजल्ट हुआ। बहुत सारा वोट गिरता है जो वैध माना गया, बहुत सारा वोट गिरता है जो अवैध होता है। जैसे दोस्तों वोटर वोट गिराने गया, आगे में ईवीएम मशीन रहता है, ईवीएम मशीन का बटन नहीं दबाता है, लेकिन क्या है दोस्तों वो अवैध हो गया। और हम लोग यहाँ रिजल्ट निकालते हैं कि इतना वोट उस बूथ पर पोल हुआ, इतना वोट उस बूथ पर गिरा। आगे देखते हैं दोस्तों, वह 8,000 मतों से चुनाव जीत गया। अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी? ध्यान देना है दोस्तों। सबसे पहले 2 कैंडिडेट आप ले लीजिए कि मैदान में C1 है और C2 है। C1 को कितना मिला दोस्तों? कुल जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुए। इसको 55% मिला दोस्तों, तो इसको कितना मिलेगा आप निकाल सकते हैं, यानी इसको मिलेगा 45%। ओके दोस्तों, और वह 8,000 मतों से चुनाव जीत गए। कौन? जिसको 55% आया, और इसको कितना से जीत गया? ये 8,000 मत से चुनाव जीत गए। यहाँ पे दोस्तों सबका प्लस आप कर सकते हैं।